Hello student, namaskar. I am CA Kesav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. सर आप कहाँ पे आ गए? अरे भाई हम तो इन्वायरमेंट के गदी में आ चुके हैं, इन्वायरमेंट में आ चुके हैं। इतना मस्त, इतना फ्रेश लग रहा है, क्या बात बताए। लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट देखने के लिए कहीं तो भी टूरिस्ट प्लेस पे जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है, तब ऐसा फील आता है। हमारे जमाने में भिड़े गुरुजी के जमाने में कहीं पे भी जाओ, मस्त धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर जगह पे ऐसा सुनहरा हो मौसम होता था, मस्त फ्रेश लगता था। लेकिन अब इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहा, क्योंकि इन्वायरमेंट की अभी डे बाय डे वाट लग रही है मेरे भाई, वाट लग रही है। इसलिए जरूरी है इन्वायरमेंट का अवेयरनेस करना। ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो नया सिलेबस बनाया गया एनईपी 2020 का, उन्होंने एफआई का जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस बनाया, उनके सब्जेक्ट के लिस्ट में एक सब्जेक्ट ऐड किया जिसका नाम है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सो ये सब्जेक्ट वैल्यू एजुकेशन कोर्स की कैटेगरी में आता है और ये 2 क्रेडिट स्कोर के लिए आपको पढ़ना है। सो दोस्तों, सब्जेक्ट तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ने के पहले और शादी करने के पहले लड़की को जानना है तो पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना भी जरूरी है मेरे भाई। सो लेट्स सी सब्जेक्ट को जानते हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ये जो सब्जेक्ट है, एफ आई बीबीएफ फर्स्ट सेमेस्टर एसपीपीयू 2020 एनईपी और 2024 पैटर्न, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ये सब्जेक्ट ऑफकोर्स किस लिए बनाया गया है? इन्वायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम बोलेंगे भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया। भाई कोई पर्सन या कोई पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा है इन्वायरमेंट को संभालने का। हमारा भी काम बनता है इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने का, तो हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे क्या क्या दिया है। सो कोर्स का जो पूरा कंटेक्स्ट है ये हम अभी कवर करने वाले, ओवरव्यू क्या क्या पढ़ने वाले इस सब्जेक्ट में वो। और लास्ट चीज जो है दैट इज 2024 का पैटर्न है, याद रखना। सो लेट्स सी, इसमें 2 चैप्टर में बटा हुआ है सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है, इसमें डेफिनेशन वगैरह पार्ट दिया गया है स्टार्टिंग में। इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज की डेफिनेशन, उसका स्कोप, उसका इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत क्या है। ये सब कुछ पार्ट हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नाम दिया गया है, मतलब मल्टी एंगल से हम ये देखेंगे कि भाई हमें साइंटिफिक फील्ड, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, हर जगह पे ये इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट इज़ अ फ्यूचर। इन्वायरमेंट को अगर बचाना है, अगर हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने अगले जनरेशन को भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, फ्री वाला और फ्रेश वाला ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें इन्वायरमेंट का अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और बाप रे, इसके बारे में तो क्या बताएं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन टाइप्स एंड इम्पैक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तीनों की हम बात करने वाले हैं। एयर पोल्यूशन मतलब अगर हम जस्ट इमेजिन, अगर आपको पेन पेपर दे दिया जाए और आपको बोला जाए फैक्ट्री ड्रॉ करो, फैक्ट्री कैसे भी ड्रॉ करो, एक चीज कांस्टेंट है हर एक के ड्राइंग में कि ऊपर ऐसा बड़ा सा पाइप निकाला जाएगा जिससे धुआं निकल रहा है और वो धुआं बाहर एयर में मिक्स होता जा रहा है, एयर पोल्यूशन। भाई जो अगर आप पीयूसी, अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर को पीयूसी निकाला जाता है, अगर इतना पता नहीं भी होगा तो सीधी सी बात, अगर गाड़ी अपनी धुआं छोड़ रही है, अपनी गाड़ी धुआं छोड़ रही तो गया भाई हवा में एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से होता है। कौन सी चीज़ें, गैसेस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसका क्या अपने ऊपर इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एयर के बाद जो दूसरा है इट इज वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। सो बेसिकली जो रिवर है, लेक, ओशियंस, ग्राउंड वाटर, उनकी मतलब आज के डेट में फ्रेश पानी देखने मिलना मुश्किल हो गया है बच्चों। गंगा जैसी नदी, पवित्र नदी को साफ करवाना पड़ रहा है क्योंकि वाटर पोल्यूशन से उनकी भी वाट लगी है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एक जमाने में पहले ऐसा हुआ करता था कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मतलब मान लो 1 एकड़ खेती है, उससे मुझे 10 टन का आउटपुट आ रहा है, आज उसी 1 एकड़ से मुझे सिर्फ 6 टन का आउटपुट आ रहा है। उतनी ही खेती है, सब कुछ है, लेकिन आउटपुट कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि सॉइल जो है, जो मट्टी है, उसके अंदर जो केमिकल वगैरह सब मिक्स हो चुके हैं, नेचुरल सॉइल नहीं रही अभी। ठीक है, पहले सब नेचुरल था और खाना भी स्वादिष्ट था, हम ओरिजिनल खाया करते थे और स्वस्थ रहा करते थे। लेकिन आज के डेट में दिस इज द रियल पिक्चर। आप देख रहे हो ऊपर एयर पोल्यूशन है, नीचे वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, भाई मट्टी तो ऐसी हो चुकी है, राइट। सो इसी के साथ साथ और कुछ पोल्यूशन के टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि मरीन पोल्यूशन। सो मरीन पोल्यूशन जिसमें ओशियन में जो फैक्ट्री के जो डेंजरस वेस्ट, जो फैक्ट्री से या फिर एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आ रहा है, रेसिडेंशियल वेस्ट, ये सब कुछ पानी में छोड़ा जा रहा है, तो मरीन पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है ओशियन में। नॉइस पोल्यूशन, भाई आप हॉर्न बजा रहे हो, बार बार हॉर्न बजा रहे हो, सामने गाड़ी है, अगर उसके आगे गाड़ी है, सिग्नल लगाए ना, हॉर्न बजा रहे हो, उड़कर जाने वाले हो क्या? पेशेंस ही नहीं है, बस आवाज कर रहे हो हर जगह पे।
नॉइज पोल्यूशन में आपने वो एग्जांपल देखा, पटाखों की भी बात की जाती है नॉइज पोल्यूशन में, फिर वो डीजे वगैरह की बात की जाती है नॉइज पोल्यूशन की, वो सब चीज़ें आ जाती है। थर्मल पोल्यूशन में बेसिकली हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी by any process that change ambient water temperature often by industrial process। तो बेसिकली थर्मल पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी डिग्रेड होते जा रही है। आज के डेट में हमें घर में वाटर प्योरीफायर लगाने के ऑप्शन ही नहीं बचा यार। हम बोलते कि बीमारियां हो जाती, वाटर प्योरीफायर चाहिए। किधर थे अब पहले प्योरीफायर? हमारे दादाजी किधर बीमार हुआ करते थे, दादी दादाजी भाई डायरेक्ट पानी पीते थे, वो कभी बीमार नहीं हुए। तब इतना प्रॉब्लम नहीं था भाई, अब हर जगह पे पोल्यूशन हो चुका है। न्यूक्लियर हजार्ड, न्यूक्लियर की तो बात ही डेंजर है। न्यूक्लियर वेपन्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब न्यूक्लियर वेपन अगर एक बम डाल दिया तो भाई मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, ठीक है। सो न्यूक्लियर हजार्डस बहुत डेंजरस है, उसके अपने बॉडी पे बहुत बहुत भयानक लेवल पे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये हो गई चैप्टर 1 की बात। अभी चैप्टर 2 की बात करते हैं बच्चों। अपने सिलेबस के 2 चैप्टर में डिवाइडेड है, 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए स्कोर है, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए सब्जेक्ट है। दूसरा चैप्टर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सॉरी। चलो हमने माना भाई ये सब कुछ है, लेकिन इस पर सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन दूसरे चैप्टर में दिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सर गवर्नमेंट ने क्या कुछ भी करने तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अपने ऊपर भी आते हैं, अपने ऊपर भी आएंगे भाई, आएंगे, रुको जरा। सो देखो हमें दे दिया कंट्रोलिंग मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर लिए हैं, क्या लॉज बनाए हुए, रूल्स कितने स्ट्रिक्ट किए पहले से, क्या डैमेजेस वगैरह चार्ज किए, वो सब इसमें दिखेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। मतलब आप डायरेक्टली पेड़ काट के तो देखो, डायरेक्ट पेड़ काट के दिखाओ, हिम्मत है तो भैया जाओ एरिया में बड़ा सा पेड़ काट के दिखाओ, उठा के लेके जाएंगे तुमको। बहुत डेंजरस लॉस बन चुके हैं। किसी एनिमल को मार दो भाई, बहुत डेंजरस है, ठीक है। कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम, साथ ही साथ कॉन्जर्वेशन मतलब जो बायोडाइवर्सिटी आज के डेट में बहुत डिस्टर्ब हो चुका है बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि आपने पता होगा अगर आपको, इंडिया में लायंस कम होते जा रहे हैं, टाइगर्स कम होते जा रहे हैं, राइट। इसलिए पीछे इंडिया में कुछ टाइगर्स लाए गए थे। क्यों? वो बना रहना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, मतलब सब एनिमल्स वगैरह सब जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए। सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे। सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट जो है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का इकोसिस्टम, उसके जो प्रोसेसिंग के टेक्निक, डिस्पोजल के मेथड कौन से हैं, वेस्ट रिडक्शन कैसे किए जा सकते हैं, सॉलिड वेस्ट पे फोकस किया गया है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर घर पे अगर मतलब आप जहाँ पे रहते हो, घंटा गाड़ी आती होगी ना, ओला कचरा, सूखा कचरा, रोग साई, राईचा पसरा विसरा, काय जो भी होगा, ओला कचरा, सूखा कचरा, ड्राई और वेट, ये अलग अलग आपको डालना है। प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, ऑर्गेन्स अलग। तो ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑर्गेनिक अलग है, प्लास्टिक है, मेटल है, तो हमें कचरा भी उस तरीके से देना है कि वो डिस्पोजल में उनको भी आसानी हो। अपने घर पे भी मल्टीपल डस्टबिन रखनी है, ठीक है। सो पोल्यूशन ये समस्या सबके लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, लेकिन इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर बोले तो जैसे कि सपोज अचानक से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर लैंडस्लाइड, अचानक से जमीन फिसल गई, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती रहती है बच्चों। डिजास्टर मतलब वो इन्वायरमेंट का भी कुछ लिमिट है। अगर उस पर आप जुल्म करते जाओगे तो कभी ना कभी तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इन्वायरमेंट का लिमिट फुल हो जाए तो आपको ये कुछ डिजास्टर वगैरह फेस करने पड़ते हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ओवरऑल कोर्स में हम क्या सीख रहे हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, और एक्सपेक्टेड हमें ये भी है कि इससे हमें भी सीखना है। ये डिजास्टर वगैरह सब चीज़ें भी हमें समझ जाएगी, और हमें भी कहीं ना कहीं स्टेप उठाना है। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करने वाली, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होने वाला, हमें भी स्टेप लेना। अगर चॉकलेट खाने के बाद मैं रैपर नीचे फेंक रहा हूँ तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ ये इन्वायरमेंट खराब होने के लिए। सो आई डोंट हैव एनी राइट टू ब्लेम देम। ब्लेम किसी को नहीं करना है, खुद को भी एक स्टेप उठाना है। सो ये सब्जेक्ट भी 2 चैप्टर में 2 क्रेडिट स्कोर का बटा हुआ है, विच इज इंटरेस्टिंग। सो बच्चों, आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, मल्टीपल सब्जेक्ट के क्लासेस ज्वाइन करना चाहो तो हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है KKCA। ये स्टूडेंट्स KKCA नाम से है। और अगर आपको कोर्स रिलेटेड क्वेरी है कि सर मैं कोर्स नहीं मिल रहा है, लेक्चर कैसे मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो नंबर सेव कर लो भाई, 8483822271। और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों 9423931329। तो दोनों नंबर दिए हुए, तो आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सअप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लो बच्चों इमीडिएटली। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।